ये कैसी साए साए हवा चल रही है। लगता है कि मैं अगली गर्मियां देख ही नहीं पाऊंगा। इसी सर्दी में मेरा दम निकल जाएगा। अरे रे 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 रे। बेचारा ढोलू ठंड के मारे सिकुड़ा जा रहा था और तभी वो देखता है कि उसका मालिक सखाराम अपना बिस्तर लगा रहा था। अरे दादा रे दादा, बहुत जाड़ा है रे बाबा। हाँ, सारे दिन इसी पल का इंतजार किया कि कब रात हो और कब मैं अपनी नरम नरम और गरम गरम रजाई में सो जाऊं। सखाराम को रजाई में दुबक कर लेटते देखकर तो अब ढोलू का लालच और बढ़ गया। अरे अरे वाह मालिक, आपकी रजाई तो बहुत अच्छी लग रही है। हम क्या करें? हाँ तो और क्या रे ढोलू, अरे आज ही बाजार से लेकर आया हूँ, पूरे 1000 रुपए की है। हाय 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 हाय, क्या मजेदार रजाई है, पूछ मत। देख, इसमें घुसते ही आलस आने लगी। ऐसा लग रहा है जैसे ये रूई नहीं, हा, बादल हो और मैं बादलों के बीच में सो रहा हूँ। आए हाय हाय, आए हाय हाय हाय। वाह 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 वाह, सुनकर ही मजा आ गया। मालिक, मुझे भी एक रजाई ला दो ना, ठंड से मेरी जान निकल रही है। क्या कहा तूने? तुझे क्या चाहिए? रजाई? अरे रे 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 रे, इसमें हंसने की क्या बात है मालिक? मैंने ऐसा भी क्या गलत कह दिया? एक रजाई ही तो मांगी है, आपकी किडनी थोड़ी ना मांग ली है। अरे रे रे रे। हंसू नहीं तो और क्या करूं रे ढोलू? कभी देखा है किसी गधे को रजाई ओढ़ते हुए? अगर मैंने तुझे रजाई ला दी तो सारा गांव मुझ पर हंसेगा कि देखो भैया देखो, सुखी का गधा रजाई ओढ़ता है। चल अब चुपचाप कर और जा, उधर गुदड़ी पड़ी है, उसी को ओढ़कर सो जा, बड़ी ठंड है। सखाराम ने ढोलू का सीधा सीधा अपमान कर दिया था। अब ढोलू गुस्से में गुदड़ी को लात मारकर एक कोने में जाकर बैठ जाता है। अरे भला ये भी कोई बात हुई? अरे बाकी गधे नहीं ओढ़ते तो क्या मैं भी रजाई ना ओढ़ूं? कितनी बदबू आ रही है इस गुदड़ी से। खुद तो मस्त नरम नरम रजाई में सोता है और मुझे ये बदबूदार गुदड़ी दे दी है। मैं इसे नहीं ओढ़ने वाला, चाहे ठंड से मर ही क्यों ना जाऊं। हाँ नहीं तो गुस्से में ढोलू एक और बात गुदड़ी को लात मारता है और सोने चला जाता है। लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आता है। अरे रे, कितनी ठंड लग रही है। हे भगवान, लगता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तोड़ना पड़ेगा। ढोलू की अकल ठिकाने पर आ जाती है और मजबूरी में उसी गुदड़ी का सहारा लेना पड़ता है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मेरे पास भी अपनी खुद की रजाई होगी। अगले सवेरे सखाराम चिल्लाकर ढोलू को उठाता है। अरे ओ लाट साहब, अरे उठ जा रे, उठ जा, सवेरा हो गया, कब तक सोता रहेगा? नहीं तो तुम आज्ञा करो तो मैं ही चला जाता हूँ बाजार में सामान ढोने, और तुम राजकुमार के जैसे यहाँ आराम से सोते रहना। वैसे तो ढोलू को सखाराम के ऐसे उठाने पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन आज वो पहले आवाज में ही उठ जाता है। अरे नहीं 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 मेरे प्यारे मालिक, मेरे रहते आप इतनी तकलीफ क्यों लेंगे? मैं हूं ना, मैं जाऊंगा, मैं सारी मेहनत मजदूरी करूंगा,
आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ मालिक। आप मालिक, मैं गधा। काम कौन करेगा? गधा करेगा। इतना कहकर ढोलू काम पर लग जाता है। हैं? इसको क्या हो गया? अचानक से बहुत सुधर गया। खैर मुझे क्या, चलो भाई काम पर लगते हैं। ढोलू ने आज सारा दिन जी जान से मेहनत में लगा रहा और अपनी क्षमता से दोगुना ज्यादा काम किया। और फिर दिन खत्म होने पर बड़े आस से वो सखाराम को देखे ही जा रहा था। अरे अरे अरे, अब बस भी कर जा ढोलू। क्या तू मुझे ऐसे ही देखता रहेगा क्या? चल बता, क्या चाहता है तू? मैं क्या सवाल किया है मालिक? जानना है ना आपको कि मैं क्या चाहता हूँ। दरअसल मालिक, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे भी एक रजाई चाहिए मालिक। बस 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 बस, फिर वही रजाई की रट। अब समझ में आया कि राजा बेटा आज सुधरे हुए क्यों लग रहे थे। दिन भर मेहनत दिखाकर मुझे पिघलाने की कोशिश कर रहे थे, हैं? इसीलिए तू ये सब कर रहा था, है ना? क्यों? नहीं 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 मालिक, पिघलाना नहीं मालिक। मैं तो बस आपके दिल को गर्म करना चाहता था, ताकि उस दिल से मेरे लिए भी एक गर्मा गर्म रजाई निकल आए। तो ये बात है। अच्छा सुन ढोलू, मुझे आज रात काम से शहर जाना है और मैंने रजाई धुलकर सूखने के लिए डाल दी है। रात भर हवा लगेगी तो अच्छा रहेगा। तो तू अगर आज रात मेरी रजाई की रखवाली करेगा तो कल मैं तेरे लिए जरूर मस्त मस्त रजाई ला दूंगा खरीद कर। सखाराम की बात सुनकर ढोलू खुशी से झूम उठा। क्या सच में मालिक? ये बात पक्की है ना? जो आपने कहा है वो करोगे ना आप? बाद में आप मुकरोगे तो नहीं? खाओ, कसम खाओ मालिक। अरे हाँ रे बाबा, तेरी कसम। अब खुश? अब तू अपना काम ठीक से करना। सखाराम काम से शहर चला जाता है। ढोलू खुशी से इतना गदगद हो जाता है कि पूरी रात आंख में एक भी झपकी नहीं लेता। बस ढोलू, थोड़ी सी ठंड और सह ले। कल तेरी भी अपनी रजाई होगी। आज की रात आखिरी रात है जिसमें तू बिना रजाई के सो रहा है। वैसे तो ढोलू खूब बहादुरी दिखाता है और बहुत देर रात तक जगता है। आधी रात को अचानक तेज हवा चलती है और सखाराम की रजाई तार से उड़ जाती है और सीधा ढोलू के ऊपर जा गिरती है। लेकिन ढोलू इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि उसे कुछ पता ही नहीं चलता। वाह 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 वाह, ये सा लगता है जैसे मेरे आसपास कोई नरम बादल का घेरा है। कितना प्यारा सपना है ये। वाह 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 वाह। ढोलू अनजाने में सारी रात रजाई में सोता है और सवेरे जब सखाराम वापस आता है तो चौंक जाता है। अरे क्या रे ढोलू के बच्चे, तेरी इतनी मजाल कि तू मेरी रजाई ओढ़कर सो रहा है, हैं? मौका क्या नहीं मिला कि तूने मालिक की रजाई ओढ़ ली। सखाराम गुस्से में पास पड़ा डंडा उठाता है। आज तो तेरी खैर नहीं, रुक जा। अरे तेरी तो आई 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 आई, अरे मालिक, मैंने क्या कर दिया? आई 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 आई। ढोलू बेचारा अभी नींद से जागा भी नहीं था और उस पर डंडों की बरसात हो गई। अरे निकम्मे गधे, तेरी इतनी मजाल कि अपने मालिक की रजाई ओढ़कर सोता है। अभी तेरा रजाई का भूत उतारता हूँ। ये ले, ये ले। सखाराम से डांट और मार खाने के बाद ढोलू का दिल टूट जाता है। जब सखाराम जी भर के मार लेता है तब वो अपनी रजाई लेकर चला जाता है। ढोलू भी चुपचाप घर से दूर खेतों की तरफ जाकर बैठ जाता है। अरे रे 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 रे, मेरी पीठ को सुजा दिया।
शायद मैं रजाई के लायक ही नहीं हूँ। इसीलिए इतनी कोशिश के बाद भी मेरे हाथ बस मार लगी। अब मैंने कोई बेईमानी नहीं की, मगर मालिक को झूठ लगा। शायद गधे कभी गरम रजाई में नहीं सो सकते, यही गधों की किस्मत है। वो अकेला खेत के किनारे बैठा हुआ था कि तभी उसे पीछे से एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है। अरे ओ ढोलू! ढोलू पलटकर देखता है तो बसंत काका खड़े थे। ये उन्हीं के खेत थे जिनके किनारे ढोलू बैठा हुआ था। क्या रे ढोलू, क्या बात है? तू इतना दुखी क्यों बैठा है रे? क्या सखाराम ने आज तुझे खाना वाना नहीं दिया क्या? क्या बताऊं काका, खाना नहीं, पेट भर के मार जरूर दी है आज मालिक ने। सुझा दिया, हाँ, मार मार के मेरी पीठ। हैं? अरे मगर क्यों? उसने क्यों मारा तुझे? क्या बात है? क्योंकि मैंने अपनी खुद के लिए रजाई मांगी थी। बस एक रजाई, बहुत ठंड लगती है और ये मेरे मालिक को गवारा नहीं, इसीलिए मुझे धुन दिया, सुझा दिया मेरी पीठ। अरे बस इतनी सी बात, यह तो बहुत छोटी समस्या है। इसका हल तो मैं अभी निकाल देता हूँ। ये सुनकर तो भोलू की आंखें खुशी से चमक गईं। उसने तुरंत पूछा, हैं? क्या सच में? तो बताइए ना काका, मैं क्या करूं? देख, अगर तेरा मालिक तुझे रजाई नहीं देता तो तू मेहनत कर और खुद अपनी रजाई कमा ले। अरे तू वैसे भी इतना मेहनती है, तेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। क्या? लेकिन मैं कैसे कमा सकता हूँ? मैं तो बस बोझा ढो सकता हूँ, और वो भी अपने मालिक के लिए ही। हाँ, अगर तुझे बोझा ढोना आता है तो वही कर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सखाराम के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए। और मैं तुझे एक से बढ़कर एक काम दिला दूंगा। बस तू दिल लगाकर काम करना और अपनी कमाई अपने पास रखना, फिर रजाई ले लेना। ढोलू को बसंत काका का ये विचार बहुत अच्छा लगता है और वो अगले दिन से ही दूसरों के लिए काम करना शुरू कर देता है। कभी वो किसी बूढ़ी औरत का लकड़ी का गट्ठर ढोता, तो कभी किसी किसान की बोरियां खेत से घर पहुंचाता। बसंत काका उसे काम का ढेर दिलाते जाते और वो पैसे कमाता जा रहा था। बस थोड़ी सी मेहनत और, ये मेहनत आम नहीं है, मेरे लिए तो बहुत खास है। जल्द ही मैं खुद की रजाई खरीदूंगा और मालिक को भी दिखा दूंगा कि मुझे उनकी रजाई चुराने की कोई जरूरत नहीं थी। लोग डोलू के काम के बदले उसे थोड़ा थोड़ा खाना और पैसे भी दे देते थे। डोलू हर एक पैसा एक पुराने टीन के डिब्बे में छुपा कर रखता था। क्या बात है ढोलू, तूने तो बहुत अच्छे पैसा जमा कर लिया होगा। अब तुम जल्दी से अपनी रजाई खरीद लोगे, क्यों, है ना? सब आपकी मदद से हो पाया है काका, वरना मेरी तो सर्दियां ठंड में कुड़कुड़ाते हुए निकलती। अरे नहीं 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 नहीं, सब तुम्हारी अपनी मेहनत का नतीजा है। मैंने तो बस रास्ता ही दिखाया था। चलो अब ध्यान रखना, अपने पैसों को जरा सुरक्षित रखना। आजकल चोर बहुत घूम रहे हैं। अरे नहीं काका, मैं अपने पैसों को बहुत ध्यान से एक पुराने टीन के डिब्बे में रखता हूँ। कोई भी चोर ढूंढ नहीं पाएगा। आप तो मेरे अपने हैं, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। हाँ, शाबाश, मुझे तुझसे ऐसी ही होशियारी की उम्मीद थी। अच्छा, अब रात होने वाली है, तुम घर जाओ। ढोलू दिन भर का काम करके लौटता है और थकान से चूर लेट जाता है। वाह रे वाह, ये तेरी चाल को क्या हो गया? ये तू बहुत थका थका नजर आ रहा है, क्या बात है रे? अब आपको क्या बताऊं मालिक,
आपको मुझसे और मेरी थकान से भला क्या मतलब? हैं? क्या फालतू की बातें करता है? क्या मतलब है इन सब बातों का? अरे मैंने तुझे इतने दिन पाला है और तू कहता है कि मुझे कोई मतलब नहीं होगा। अच्छा चल ठीक है, गुस्सा है क्या? देख, उस दिन गुस्से में कुछ ज्यादा मार दिया तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि मुझे तुझसे लगाव नहीं है? रहने दो मालिक, सो जाओ। आपके पास तो नरम नरम रजाई है। आप मेरी तरफ ध्यान मत दो, आप तो बादलों की दुनिया में सो। ढोलू सखाराम से बहुत नाराज था और कुछ दिनों से उसे ठीक से बात भी नहीं करता था। दोनों सो जाते हैं। अगले सवेरे ढोलू बहुत खुश था। हाँ, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मैं अपनी मेहनत की कमाई से अपने लिए रजाई खरीदूंगा। हाँ, क्या बात है ढोलू, आज बड़ा खुश नजर आ रहा है, हैं? हाँ 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 हाँ, लेकिन मेरी खुशियों पर नजर ना लगाओ मालिक। आज मैं अपने लिए रजाई लेने जा रहा हूँ। सखाराम ये सुनकर चौंक जाता है। हैं? रजाई? अरे ये क्या बोल रहा है तू? तेरे पास रजाई खरीदने के पैसे कहाँ से आए? मैंने कमाए हैं, वो भी खुद के दम पर, दूसरों के लिए काम करके मैंने कमाए हैं। ये सब सुनकर सखाराम सोच में पड़ जाता है और तब तक ढोलू अपना बचत वाला डिब्बा खोलता है। लेकिन नजारा देखकर ढोलू की धड़कन ही रुक गई। उसका डिब्बा पूरा का पूरा खाली था। हैं? अरे ये कैसे हो गया? अरे रे 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 रे। मैंने पूरे गांव में मेहनत मजदूरी करके पैसे जमा किए थे, ठंड में कांप कर काम किया था, और मेरे पैसे, सारे के सारे पैसे चले गए। अब मैं कैसे लूंगा रजाई, कैसे लूंगा? अरे बस कर ढेंचू ढेंचू ढेंचू, ये चिल्लाना बंद कर तू। बड़ा बेसुरा चिल्लाता है तू। और पहले ये बता, तुझे ये सब करने की सलाह किसने दी? बसंत काका ने। क्या? बसंत काका? अच्छा, अब मैं समझा बेटा। क्या मालिक, आप क्या समझ गए? अरे गधे के बच्चे, उसने तुझे बेवकूफ बनाया। अरे वो बहुत लालची आदमी है। उसने जानबूझकर तुझे ये रास्ता दिखाया ताकि तू काम करे, और फिर तूने उसे जरूर बता दिया होगा कि तूने पैसे कहाँ छिपा रखे। ये चोरी किसी और ने नहीं, बल्कि तेरे उस बसंत काका ने की है। ढोलू को दिन में तारे नजर आने लगते हैं। हाय हाय हाय, मैं इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? मैं उस बसंत काका की बातों में आ गया। उसके कहने पर मैंने इतना काम किया, एक एक रुपया जमा करता रहा, और उसकी नजर शुरू से मेरे पैसों पर थी। यानी कि वो सही समय का इंतजार कर रहा था ताकि चोरी कर सके। हाँ, अब तेरा दिमाग बहुत तेज दौड़ रहा है, लेकिन क्या फायदा, अब तो तेरे पैसे गए, वो तुझे बेवकूफ बना गया। ढोलू बहुत उदास था और वो सखाराम से निराश होकर कहता है, मालिक, क्या आप मेरी कुछ मदद करेंगे? कहा सुनी माफ कर दीजिए, चलकर मेरे पैसे वापस लाने में मेरी मदद कीजिए ना। क्या? अरे ना रे बाबा ना, उससे कौन भिड़ेगा? उसके पास 2-2 आदमी हैं। वो गांव भर में घपलेबाजी करता है, और फिर कोई उससे वापस वसूली करने जाए तो उसे अपने आदमियों से पिटवाता है। मैं नहीं जाऊंगा। ढोलू दुखी होकर पूरे दिन किसी से बात नहीं करता, खाना भी नहीं खाता। अगले दिन सुबह सखाराम उसे काम पर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन ढोलू चुपचाप गांव की तरफ चल देता है। अरे 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 कहाँ चल दिया? अरे काम पर चल। अरे अब क्या चोरी होने पर मातम मनाता रहेगा क्या? कहाँ चल दिया? अरे सुन तो।
काम करने का मन नहीं है मेरा। अब कोई मकसद ही नहीं है काम करने का। इससे अच्छा तो मैं जाकर किसी की यूं ही मदद कर दूंगा, बिना किसी स्वार्थ के। कम से कम उससे मेरा दिल तो हल्का होगा। अरे रुक जा, मेरी बात तो सुन, रुक जा, सुन तो। ढोलू इतना कहकर बाजार की तरफ बढ़ता है और कुछ दूर जाते ही वो रास्ते में देखता है कि एक बूढ़ा किसान अपनी बड़ी टोकरी लेकर गिर पड़ा है और सब्जियां इधर उधर बिखर गई हैं। अरे रे 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 रे, मेरी सारी की सारी सब्जियां गिर गई रे। ओहो, चिंता मत करो बाबा, रुको, मैं आपकी सारी सब्जियां उठाने में मदद करता हूँ। और चलो, आपको जहाँ जाना है वहाँ तक छोड़ भी आता हूँ। ढोलू खुद अपनी पीठ पर किसान की भारी टोकरी उठवाता है और उसे बाजार तक पहुँचाता है। अरे वाह मेरे प्यारे बच्चे, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मेरी मदद कर दी। सुन, मेरे पास देने को तो ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये ले, ये रख ले तू। बूढ़ा किसान ढोलू की तरफ एक पोटली बढ़ाता है। बेटा, ये बहुत कीमती ऊन है, मैं इसे किसी को नहीं देता, बस बाजार में ही बेचता हूँ। मेरे दादा परदादा ये काम करते आ रहे हैं, लेकिन आज तूने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, इसीलिए ये तू रख ले बेटा। हैं? क्या सच में बाबा? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ये ऊन तो बड़ा मुलायम ऊन है। ढोलू खुश हो जाता है और ऊन लेकर वापस घर लौटता है। क्यों भाई, कहाँ चला गया था ढोलू? अरे अब बस भी कर दे, मुझे तेरी ये हालत नहीं देखी जा रही। ऐसा कर, तू मेरी रजाई रख ले और उस दिन के लिए अब मुझे माफ भी कर दे। नहीं मालिक, मुझे तो आपकी रजाई नहीं चाहिए, वो आपकी है, आप रखो। खैर ये देखो, मुझे एक बूढ़े किसान बाबा ने ये पोटली दी है, क्योंकि मैंने उनकी मदद की थी। हैं? सखाराम चौंक कर बोलता है। अरे ये तो वही ऊन है रे ढोलू, जो शहर में महंगे कारखाने वाले लोग खरीदते हैं। ये तो एकदम बढ़िया किस्म का पहाड़ी ऊन है। ये तुझे कैसे मिल गया रे? सखाराम की बात सुनकर ढोलू भी हैरान रह जाता है। ये तो बहुत अजीब बात है मालिक, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जो बाबा मुझे इतना कीमती ऊन दे दें। ये तो जरूर मेरी अच्छी किस्मत और अच्छे कर्मों का फल है। तो बस, फिर अब तुझे रजाई मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इस ऊन को बेचकर मैं कल ही तेरे लिए रजाई ले आऊंगा। ढोलू सोएगा रजाई में, ढोलू सोएगा रजाई में, बड़ा मजा आएगा, सोएगा रजाई में। फिर क्या था, अगली रात थी और ढोलू के पास उसकी खुद की रजाई थी। उसने आखिरकार अपनी मेहनत से अपने सपने को पूरा कर ही लिया।